So students, our next topic is electrochemical industries. Those industries in which electrochemical reactions are used to produce useful products are called electrochemical industries. कि वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं अपने लिए फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए, वो इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़। तो फर्स्ट इंडस्ट्री जो हमें स्टडी करना है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। कि सोडियम मेटल हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से। फ्यूज का मतलब है मोल्टन स्टेट में सोडियम क्लोराइड, और ये जिस सेल में रिएक्शन किया जाता है उसे कहते हैं डाउन सेल। डाउन सेल्स भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs भी आते हैं। और तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल्स, कि डाउन सेल्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल्स। डाउन सेल्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ अ सर्कुलर फर्नेस। ये क्या है? ये एक सर्कुलर फर्नेस है। फर्नेस उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है सब्सटेंसेस को। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका येलो कलर का लेड है, और इस पर ये जो जगह है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड इनलेट। ये सोडियम क्लोराइड के अंदर आने का रास्ता है। जब सॉलिड सोडियम क्लोराइड को इस इनलेट के ज़रिए फर्नेस में डाला जाता है तो फर्नेस में बहुत हाई टेम्परेचर पर इस सोडियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर सॉलिड सोडियम क्लोराइड मेल्ट हो जाता है और मोल्टन सोडियम क्लोराइड बनाता है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड तब्दील हो जाता है सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस में। तो यहाँ पर इस सर्कुलर फर्नेस के सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ दिस फर्नेस देयर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, जो कि काम करता है एनोड का। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, क्योंकि इस पर कौन से आइंस आते हैं? एनाइंस। नेगेटिवली चार्ज आइंस एनोड पर आते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये यहाँ पर लूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो ये बना देते हैं क्लोरीन गैस। ये Cl और Cl दोनों आपस में बॉन्डिंग करके क्या बनाएंगे? Cl2 क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस कलेक्ट की जाती है कहाँ पर? ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर, के जैसे कोन को उल्टा करके रख दिया हो। ये इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर में आपको ये ब्लू कलर के जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं, कौन सी गैस है? ये क्लोरीन गैस है, जिसके बाहर जाने का रास्ता है ये इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर। क्लोरीन गैस का ये आउटलेट है। ठीक है, तो सेंटर में क्या है? लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। अब इस ग्रेफाइट के ब्लॉक के गिर्द क्या मौजूद है? आयरन का कैथोड, लोहे से बना हुआ कैथोड, जिस पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कैथोड पर कौन से आइंस आते हैं? कैटाइंस, सोडियम पॉजिटिव आइंस यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये तब्दील हो जाते हैं सोडियम मेटल में। और क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है तो सोडियम मेटल कौन सी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में। ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है क्या है? सोडियम मेटल, जिसको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया साइड ट्यूब में। ये स्ट्रक्चर क्या है? साइड ट्यूब, जिसमें हमने क्या कलेक्ट कर लिया? सोडियम मेटल। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि सोडियम क्लोराइड का ब्रेक डाउन किया हमने बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद हमने उसे तब्दील कर लिया किसमें? क्लोरीन गैस में और सोडियम मेटल में। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ये सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस दोबारा से मिक्स ना हो जाएं, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? स्टील स्क्रीन। ये एनोड और कैथोड के बीच में ये ब्लैक कलर की जो लगाई है ये क्या है? स्टील की स्क्रीन है, जो प्रिवेंट करती है सोडियम एंड क्लोराइड इंटरमिक्सिंग, कि सोडियम और क्लोराइड दोबारा से मिक्स होकर सोडियम क्लोराइड ना बना दें। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? स्टील का स्क्रीन। तो ये सब है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल्स। सो अब हमें देखना है वर्किंग ऑफ डाउन सेल्स, कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड किस तरह से आयोनाइज होता है। कि हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स लेते हैं और उसे डालते हैं कहाँ पर? सर्कुलर फर्नेस में। सर्कुलर फर्नेस में सोडियम क्लोराइड को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और हीट करने की वजह से ये मोल्टन स्टेट में तब्दील हो जाता है और बनाता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम आइंस एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइंस। तो सॉलिड स्टेट को हमने कन्वर्ट कर लिया मोल्टन सोडियम क्लोराइड में, जो कि किस में तब्दील हो चुका है? आइंस में।
तो हमारे पास अगला रिएक्शन है एट एनोड, जो कि कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीशी लूज़ करेगी, वो स्पीशी जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि क्लोराइड आयंस। तो 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस जो कि लिक्विड स्टेट में थे, जब इन एक क्लोराइड के पास एक नेगेटिव आयन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्लोराइड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 क्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और दोनों क्लोरीन एटम्स आपस में ज्वाइन करके क्या बना दिया, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पर, इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट वी हैव द रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, सोडियम आयंस। सोडियम आयंस वही इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं जो क्लोराइड आयंस रिलीज करते हैं, लूज करते हैं। तो सोडियम आयंस जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल, जो कि कौन सी स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है फर्नेस में। ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस हम किस तरह से लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीशीज़ हैं वो ये हैं और राइट हैंड साइड पर ये स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिमिलर स्पीशीज़ कौन सी हैं, क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयन से कैंसिल हो गया, सिमिलर स्पीशीज़ है सोडियम आयंस, सोडियम आयन से कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर अब क्या मौजूद है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि कौन सी स्टेट में है, फ्यूज्ड स्टेट में, यानी मोल्टन स्टेट में है। और राइट हैंड साइड पर कौन सी स्पीशीज़ हैं, क्लोरीन गैस एंड सोडियम मेटल, जो कि कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट पे। तो हमने क्या कर लिया, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया किसका, सोडियम क्लोराइड का, और इसे कन्वर्ट कर दिया क्लोरीन गैस में और सोडियम मेटल में। तो सोडियम मेटल हमारे लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट है जिसको हमने हासिल कर लिया